पीओके के एक्टिविस्ट हैं। राजीव, मुझे लगता है कि जो सबसे सच्ची और सबसे क्लीन तस्वीर है वो आप ही बता पाएंगे हमें, क्योंकि पाकिस्तान से हम पूछेंगे तो पाकिस्तान पीओके का वही नैरेटिव बताएगा जो वहाँ की सेना और सरकारों को कहा गया है बताने के लिए। अभी फिलहाल वहाँ क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां राजीव? पब्लिक क्यों इतना उपद्रव कर रही है वहाँ? देखें, मेरा परिवार, मेरी समस्त बिरादरी भुक्तभोगी है, क्योंकि हम लोगों को मीरपुर से, मुजफ्फराबाद से, कोटली से, भिंबर से पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों की शक्ल में उसका लबादा ओढ़कर हमारी हत्याएं की थी। हमारा सर्वस्व लूट लिया गया था और हमें वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। मेरे दादाजी की हत्या हुई, मेरी दादी जी की हुई, मेरे परिवार में कितने लोग मारे गए, ये घर घर की कहानी है। और मैं समझता हूं कि जब ये बात वहां के लोग, वहां का आवाम ये कह रहा है पीओके का कि यहाँ पर बिजली नहीं आती, यहाँ पर पानी नहीं आता, मैं हैरान होता हूं कि सबसे ज्यादा अगर बिजली की पैदावार होती है तो वो पीओजेके में मंगला डैम पर होती है, और वो पीओजेके की बिजली बनाकर पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती है और वहां के लोग तरस रहे हैं कि हमें बिजली नहीं मिलती। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि आप सारे रिसोर्सेज पीओजेके के पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जब उसके बदले में आपको वहां लोगों को रियायतें देने की जाती है तो आपकी जान निकल जाती है। ठीक कहा अभी मेरे एक पैनलिस्ट साथी ने कि सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को लगता है कि ये जो पंजाबी मानसिकता है ये कभी भी, चूंकि वहां पर कश्मीर के लोग हैं, कश्मीरी बोलने वाले, पहाड़ी बोलने वाले, खुद भी पहाड़ी हैं, आप यकीन करें हम जितने भी वहां पर चल अचल संपत्ति छोड़ आए थे वहां पर डैम बन गए और किसी ने रोका नहीं। और हमें ये कहा जाता है कि हम एक दिन वापस जाएंगे और उन जमीनों को रीक्लेम कैसे करेंगे? वहां तो डैम बन चुके हैं और आज सी पैक बन रहा है और पाकिस्तान मिलकर वहां बना रहा है। इनका कोई मॉरल लीगल राइट नहीं था, इनको रोका जाना चाहिए था। और मैं समझता हूं कि ये जो आग, ये जो चिंगारी आज लगी है, ये बड़ी स्वाभाविक थी, क्योंकि वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है पीओजेके की, वो बिल्कुल फ्रॉड है। वहां पर पाकिस्तान के लोग बिठाए जाते हैं। वहां की जो असेंबली है वो भी एक, उसकी जो प्रधानमंत्री हैं वहां के पीओजेके के, उनकी एक चपरासी से ज्यादा हैसियत नहीं है। तो पूरी तरह से पाकिस्तान ने एक कॉलोनी बना के रखा हुआ है। मैं समझता हूं कि लोगों को हमारी ओर देखना चाहिए। हम सर्वस्व लुटा कर आए, हमारा सब कुछ गया, हमारे नाते रिश्तेदार चले गए, लेकिन यहां आकर हम दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो गए। हमने यहाँ मेहनत की, यहाँ पर मौके थे, यहाँ पर सरकार आपके साथ थी, लेकिन आपको क्या मिला? मैं तो हैरान होता हूं कि आप हमारे साथी हैं। अगर आज वो इलाका सारा हमारे साथ होता तो जिस तरक्की की राह पर हम चल रहे, आप भी आज उस राह पर चल रहे हो। लेकिन अफसोस इस बात का है, देर आए दुरुस्त आए, चलिए एक होश है। मैं समझता हूं कि लॉकडाउन की बात हो रही है, वहां तो पहले से ही लॉकडाउन है, वहां तो है ही कुछ नहीं है। ना तो राशन मिलता है, ना आटा मिलता है, ना सब्जी मिलती है, दालें मिलती है, ना चीनी मिलती है। तो लॉकडाउन तो पहले से है। हाँ, ये ठीक है, एक ये आवाज देकर ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं वहां के लोग, वहां का आवाम हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मैं समझता हूं कि ये कितना अच्छा मौका है भारत को, जिसका ये अभिन्न अंग है, उसको स्टेप इन करना चाहिए। उसको भी कहना चाहिए, पूरी दुनिया के अंदर इस बात को ले जाना चाहिए कि जिस तरीके से वहां लोगों के मानव अधिकारों का पाकिस्तान हनन कर रहा है, हम उसको नहीं होने देंगे, हम उसको रोकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पीओजेके को पूरी तरह अपने साथ मिलाते हैं हिंदुस्तान के साथ, तो चाइना और पाकिस्तान भी अलग हो जाएंगे। आज जो वो अपने एक दूसरे से आज जुड़े हैं, वो इसीलिए जुड़े हैं कि कुछ हमारा पीओजेके का उनको जोड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। मैं समझता हूं कि भारत सरकार को भी नए सिरे से एक रणनीति बनानी चाहिए। हमने कई बार कहा है, लोग यहाँ बैठे हैं, विस्थापन में हैं, बीते 75 से भी अधिक वर्षों से विस्थापन, हमारा इस्तेमाल करिए। हम देश दुनिया को ये दिखाएंगे कि किसके से हम लोगों को खदेड़ा गया, निकाला गया। आज जो बचे हुए वहां लोग हैं उनके साथ किस तरीके से पाकिस्तान व्यवहार कर रहा है। और एक बात मैं साफ कर दूं आखिर, कि पाकिस्तान इससे बाज आने वाला नहीं है। वो खाली पीओजेके में नहीं, पाकिस्तान के अपने कई ऐसे सूबे हैं जो उससे बहुत तंग आ चुके हैं, वो भी उससे चाहते हैं कि हमारा पिंड छूटे। तो एक बड़ा अच्छा मौका है
हमें स्टेप इन करना चाहिए और आगे आना चाहिए। धन्यवाद। राजीव, आप साथ रहिएगा। मलिका, मैं आपके पास आता, लेकिन मैं चाहता हूँ एक रिएक्शन लूँ रता साहब से, फिर मैं आपके पास आऊँगा ताकि आप इनको कंक्लूड कर सकें उनके रिप्लाई को। रता साहब, देखिए, नवाज शरीफ साहब का खुद बयान आया है, उन्होंने ये बात कही है कि वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो ठीक नहीं है, सरकार को वहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, वहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहिए, वहाँ के लोग परेशान हैं, बिजली पानी तमाम चीज़ों को लेकर दिक्कत है। और जो राजीव हैं, एक्टिविस्ट हैं, पीओके में रहते हैं, परिवार वहाँ पर है, तो वो जो स्थितियाँ बता रहे हैं वो गलत तो नहीं होंगी, लेकिन पाकिस्तान तो प्रमोट करता है कि पीओके में सब कुछ बहुत अच्छा है, एवरीबडी इज़ हैप्पी देयर। थैंक यू। आपके पैनलिस्ट ने काफी जो है वो अपने दिल की भड़ास निकाली है। 2 मिनट दीजिएगा मुझे ताकि मैं रिस्पॉन्ड कर दूं। भड़ास नहीं, वो कुछ अपनी आप फैक्ट्स बीती आपको बता रहे थे रता साहब, वो भड़ास नहीं है, वो नहीं, अपनी आप बीती, अपनी फैमिली, देखिए, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बता रहे थे, वो भड़ास नहीं है, वो आप बीती है। जी जी हाँ। जी, मुझे आइडिया है क्योंकि वो इंडिया में बैठे हैं तो इस तरह की बातें करेंगे। दूसरी बात यह है कि उनको शायद आइडिया होगा, उनके बहुत सारे पाकिस्तान में रह रहे होंगे और वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और आई थिंक मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में भी हिंदू फैमिलीज हैं और वो तो कभी इस तरह की बात नहीं करते हैं। मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं आपको। जनरल साहब ने कहा कि वहां पे डेवलपमेंट नहीं है, आपने नवाज शरीफ साहब को कोट कर दिया। नवाज शरीफ साहब, आपको पता है कि ये इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन के पॉलिटिशियंस जो है वो इतना झूठ बोलते हैं कि जितना वो सारी जिंदगी में उन्होंने नहीं बोला होता। तो 1-2 महीने जो होते हैं ना, वो पॉलिटिशियंस के झूठ के महीने होते हैं, वो आप उनके ऊपर किताब लिख सकते हैं उनके झूठ की। तो मैं आपके सामने जो इंटरनेशनल जो पब्लिशर्स हैं उनको आपके सामने कोट करूंगा। पिछले 3-4 साल के अंदर आप CNN को ले लीजिए, आप फाइनेंशियल टाइम्स को ले लीजिए, जो दुनिया की बेस्ट ट्रैवलिंग ब्यूटीफुल जगह हैं उनमें पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पे है या पहले नंबर पे है। तो आप जरा उसको, डेवलपमेंट के बगैर जो है वो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो नंबर ऑफ विजिटर्स हैं इस वक्त GB के अंदर, वो ऑलमोस्ट 2 करोड़ के लगभग हैं एवरी ईयर। तो इसका मतलब है कि वहां पे डेवलपमेंट भी है और वो लोगों को वेलकम भी करते हैं और वहां पे लोगों को ठहराते भी हैं और लोगों को वहां पे फैसिलिटेट भी करते हैं। तो ये चीज जो फैक्चुअली है वो ये है। हाँ, दूसरी जो तस्वीर है जो आप कह रहे हैं कि इस वक्त वहां पे जो है वो एक बगावत हो गई है या जो भी आप बात कर रहे थे, मुझे तो वो मजाक लग रही थी। और एक्चुअल में वहां पे का दौर है और इलेक्शन के दौर के अंदर जो है रैलियां भी होती हैं, एक दूसरे को पर है वो तानजान भी होती है। पॉलिटिकल जो नैरेटिव होता है उसको बिल्ड करने के लिए अपने जो जज्बात होते हैं उसमें से बाहर निकल के भी लोग जो है बात करते हैं। तो वो चीज जो है ये एक समझ लें आपके लिए एक प्राइम टाइम है, राइट टाइम है कि इस चीज को जो है हाईलाइट किया जाए, क्योंकि इस वक्त वहां पे रैलियां हो रही हैं, ठीक वहां है पे रता इलेक्शन साहब, है अगले महीने, आपको पता होगा। इफ यू अलाउ मी रता साहब, इफ यू अलाउ मी, आई जी बी जी हैप्पी इफ यू अलाउ मी। नदी, झरने, पहाड़, सुंदर वादियां बनाने के लिए सरकारों की ज़रूरत नहीं होती। गिलगित बल्तिस्तान को ईश्वर ने नवाजा है खूबसूरती से, उसमें पाकिस्तान सरकार की कोई भूमिका नहीं है, पहला। दूसरा, ये वहां जो पहुंचाने के लिए तस्वीरें, विजिटर्स को रता साहब, सड़कें, मैंने आपसे परमिशन ले के एयरपोर्ट बात, चाहिए, वो मैंने वहां आपसे पे है। परमिशन ली बोलने से पहले, मैंने आपसे परमिशन ली। और फिलहाल जो वहाँ पर हालत है वो हालत बहुत ख़राब है, आपको अगर दिखाई नहीं दे रही है। मलिका पांडे मेरे साथ है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है। मलिका जी, थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए इनका, मुझे लगता है ये गए ही नहीं है पीओके कभी। नमस्कार अमित जी। और अली साहब के साथ मैं पहले भी डिबेट कर चुकी हूँ। अभी लगता है इलेक्शन सर पर है, तो अली साहब नेक्स्ट टाइम हमें नवाज शरीफ की साइड में ना देखें। तो अली साहब थोड़ा सा आई थिंक हमें बैलेंस एक्शन ले रहे हैं। बट अमित जी, बेसिक चीज ये है कि पाकिस्तान को हाई टाइम है कि अपने गिरेबान में झांके। जब आपकी आवाम रोटी, बिजली, पानी के लिए लड़ रही है, सड़कों पर आ चुकी है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये गवर्नेंस का फेलियर है बहुत बड़ा। आप फाइनेंशियल टाइम को कोट कर रहे हैं, आप पिछली बार के अपने द डॉन की रिपोर्ट पढ़िए 2024 और 25 में क्या हुआ वहां पर। आपकी पीओके के पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 30 सिविलियंस मारे हैं वहां पर और एडमिट किया है उसके बाद कि सिविलियंस मारे गए हैं। आप बोल रहे हैं स्टेबिलिटी है, कौन सी स्टेबिलिटी है अली साहब? जैसे अमित जी ने राइटली पॉइंट आउट किया, शायद आप पीओके गए नहीं है अभी तक वहां पर। 2021 से अभी तक 4 प्राइम मिनिस्टर्स बदल चुके हैं, कोई अपना टेन्योर ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा जैक जॉइंट जो एक्शन कमेटी है, अवामी कमेटी है, हमेशा सड़कों पर आ रही है। अभी उन्होंने फिर से धरना, बोल रहे फाइनेंशियल टाइम्स बोल रहे स्टेबिलिटी हो गई है, बहुत सुंदर है। अभी आप कल की रिपोर्ट पढ़िए डॉन की, डॉन साफ साफ बता रहे हैं कि वो इनडेफिनिट 9 जून से लेके इनडेफिनिट स्ट्राइक पर जा रहे हैं जैक वाले। और जैक बाय द वे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है,
वो हाईलाइट कर रही है कि भाई हमारे सिविल सोसाइटी ट्रेडर्स का एक ग्रुप है जो बार बार हाईलाइट है कि भाई हमारे पास बेसिक राइट्स हैं। आप इंडिया के अगर कंपैरिजन करिए तो अमित जी थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, जहां भी उत्तराखंड, जहां से मैं आती हूँ, जिस स्टेट से मैं आती हूँ, जिस भी स्टेट को आप देखें, उत्तराखंड या हिमाचल स्टेट से, इंडिया के स्टेट से, उनको रॉयल्टीज मिलती हैं। जहां भी हाइड्रो प्रोजेक्ट आए जाते हैं वहां पर रॉयल्टीज मिलती है, हमें इक्वल स्टेज मिलता है अपनी बातें रखने के लिए। बट आज के टाइम में कहाँ पर पीओके में आप 4 मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हमारे साथी को पैनलिस्ट ने भी बोला जो पीओके के एक्टिविस्ट हैं, कि वहां पर सबसे ज्यादा बिजली एक ही डैम से आती है, मंगला डैम से। 4 हाइड्रो प्रोजेक्ट है, कितने वहां पर मेकिंग में है, बट अभी भी बिजली के लिए लोगों को लड़ना पड़ रहा है। तो अली साहब, ये गिरेबान में झांकने का हाई पॉइंट आ गया है। हमेशा पाकिस्तान की तारीफ करने से अपने कुछ हमें पता है कि आप सब बड़ा डरते भी हैं मुनीर साहब से, बट यहाँ पर इन चैनल्स आपके लिए सेफ पैसेज है जहां आप अपनी बात रख सकते हैं अली साहब, और रियलिटी दे सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें ना आपको एक छोटी सी बात बताऊं। सबसे पहले तो आपने कहा कि शायद मैं कश्मीर गया नहीं हूं। मैं आपको बता दूं, मेरा एक घर जो है वो कश्मीर के अंदर है, और मेरे वहाँ पे आई थिंक एवरी मंथ जो है वो जाना आना होता है। जो आपके एक्टिविस्ट भाई साहब हैं वो तो पता नहीं अपने अबावजात के अलावा कोई गया नहीं होगा वहाँ पे, तो इस वजह से वो इतना ज्यादा वो बात कर रहे थे। और आप भी अमित साहब, आपको दावत है मेरी तरफ से, मैं आपको घुमाऊंगा, आइएगा क्या कहते हैं कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर है या आजाद कश्मीर है वहाँ पे। और लेकिन आप ये मुझे आप allow मुझे कर वीजा ही सकते नहीं हैं। देंगे मैं साहब, आपको बता दूं, आप मुझे allow वीजा ही नहीं कर सकते देंगे हैं। साहब, क्या आपकी घुमाएंगे आप, गवर्नमेंट जो मुझे है वीजा ही किसी नहीं भी देंगे साहब। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को अलाउ ही नहीं किया वहां पे